यदि हमें कोई गाली दे या तमोगुण की प्रधानता हमारे ऊपर दिखाना चाहे, यदि हम सतगुणी हैं और गाली को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम स्वीकार करते हैं तो फिर संघर्ष होगा, अशांति आएगी। यदि कोई ये गाली दे, उसके गाली को हम स्वीकार न करें, कुछ भी मतलब अधर्म के कार्य करे और हम उसको स्वीकार न करें तो उसका अधर्म का कार्य उसी के पास रहेगा, उसी को विनाश करेगा। तमाम तरह के उदाहरण हैं। अब व्यवहार में देखिए, हम इस पे बहुत दिनों से हमारा चल रहा था कि इस पे बोलना है। तो आज 10 जून 2026, हम 2021 से इसमें कार्यरत है कि देखिए हम पहले कितना सफलता पाते हैं। तो हम पहले समाज में, संसार में, धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे हैं, तो इन सबों के बीच में ही रहना है। ये नहीं कि इन लोगों के बीच में नहीं रहना है। गुरु, ईश्वर, प्रकृति, माता पिता के ऋणी ही है। हम चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे नर हो चाहे नारायण हो, चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो, चाहे पुरुष हो चाहे महापुरुष, राजा भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद से बड़े पद पर आसीन, सभी को सभी के बीच में ही रहना है। बस ये है कि जो चीज़ें हैं अशांति व संघर्ष के, उसे हमें त्यागना है, तभी हम उससे बच पाएंगे। हमें कोई गाली दे, उस गाली को स्वीकार न करे, उसका गाली उसी के पास रहेगा, उसी को पतन करेगा। बीमारी है, बीमारी हमारे शरीर में भी आएगी और उस बीमारी को हमारी शरीर स्वीकार नहीं करेगी, बीमारी चली जाएगी। यदि वो स्वीकार कर लेती है तो संघर्ष होगी। फिर डॉक्टर के जो ज्ञान है वो दवा चलाएंगे, महात्मा पुरुष जो भी हैं उसके ज्ञाता वो अपना प्रयोग करेंगे, संघर्ष होगा, क्योंकि उसको हमारा शरीर स्थान दे दिया है। अब उसमें सफलता पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। आत्मा को सहने की शक्ति रहेगी, उस शरीर में आत्मा रहेगा, नहीं रहेगी आत्मा छोड़ के चली जाएगी, लेकिन उसको स्थान शरीर ही देता है। यहाँ तक कि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो सब कुछ लेते गए सब लोग। जब अमृत मिला तो अमृत के लिए दोनों में देव दानव दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन गए थे और संघर्ष होने लगा और उस संघर्ष को रोक नहीं पाए। फिर कितना और नरसंहार हुआ सतयुग में, जो कि सारे लोग सतगुणी थे। उसके बाद हमारा जो था कि गाली कोई दिया नहीं, स्वीकार किया। तो इसी तरह बीमारी, गाली, समाज के जितने भी अशांति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रधान है, तो जिस क्षेत्र में हम लगे हैं बस हम उसमें कार्यरत रहे, उसी को हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा और भक्ति से प्रारब्ध बनाए। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो हम ले रहे हैं, तो हम उस सबको क्यों ले, वैसे चीज को लो जिसका हम क्षेत्र का चयन किए। शक्ति रूपी आवरा बनाए, तब गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होगी, तब आप सफलता पाएंगे। नहीं तो सतयुग में संघर्ष, त्रेता युग आया, उसमें जगत जननी माता थी, सही था, राक्षसों का उद्धार करना था, जो भी करना था, वेद पुराण शास्त्र में लिखा है। लेकिन उसमें विशेष रूप से देखा जाए कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है। राजा दशरथ 200 दिशाओं इंद्रियों विजय पाने वाले माँ को, कैकेयी को वचन दिए थे। उस वचन के पालन के लिए राम भगवान को सुबह राजा बनना था, लेकिन पूर्व जन्म का रहन सहन, खान पीन, संगत, वह वर्तमान का रहन सहन, खान पीन, संगत इतना प्रभावशाली था कि उनका कर्म, प्रार्थना, इच्छा, भक्ति का प्रारंभ राजा बनने का था। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से पूरी समाज में शक्ति लिया गया था, राजा बनने का था, शक्ति रूपी और राजा का था। लेकिन पूर्व जन्म इतना प्रभावशाली था कि राजा की जगह वनगमन होता है, क्योंकि उनसे कुछ और कार्य कराना था। तो गुरु ईश्वर प्रकृति जिससे जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। शंकर भगवान भस्मासुर को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं को अशांति कारण बन जाता है। ये नहीं दिए थे कि अब हमें गए, लेकिन उसको स्थान वही दिए ना। तो जब ऐसे से और
रावण को बुलाए थे पूजा के लिए, ये नहीं कि हमारा जो मांग रहे उसी को मांग लेंगे, जिस महल के पूजा के लिए बुलाए उसी को मांग लिए, और नहीं बचा पाए। यदि नहीं बुलाते तो ये सब हो नहीं करता, आशीर्वाद नहीं देते भस्मासुर को तो स्थान दिए ना। राम भगवान को वनगमन होता है, फिर सीता माता जगत जननी माता है, हिरण से मोह होता है, फिर इतनी जिद पड़ी कि सारी सीमा पार कर गई। राम भगवान को भेजी, लक्ष्मण को भेजी, सीमा पार की, तब रावण उठा के ले गए। जबकि जगत जननी माता थी, वो कल्याण तो उद्धार करना था, लेकिन उनके जीवन में कभी शांति नहीं आया जब सीमा पार कर गई तो। जबकि जगत जननी माता हम लोग की है। और अंत समय में भरी सभा में धरती माता को समा गई, कोई नहीं बचा पाया। एक से एक वहां पे महारथी थे। कृष्ण भगवान थे द्वापर में, शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, जो भी कौरव थे, सारी शांति की सीमा पार हो गई। फिर संघर्ष हुआ, फिर युद्ध हुआ। द्रौपदी सबसे गुहार लगाती हैं, अपना सफाई देती हैं जब दुशासन उन्हें लेने जाते हैं। फिर वहाँ एक से एक महारथी थे, कोई काम में आया नहीं। फिर अंत में कृष्ण भगवान को याद करते हैं, फिर पूछती हैं तो कृष्ण भगवान बोले उनको अंतिम में जवाब दिए कि आप कब हमें बुलाएं। जुआ खेले, धर्मराज युधिष्ठिर थे, क्या धर्मराज का कार्य है जुआ खेलना? ये तो धर्मराज का है। यदि वो स्वीकार नहीं करते कि नहीं कुछ भी हो जाए हम ये अधर्म का कार्य नहीं करेंगे, तो जुआ होता। जुआ नहीं खेलते तो क्या द्रौपदी का हरण होता, चीर हरण होता? लेकिन उस समय भी कृष्ण भगवान को नहीं याद किए, और अंत में चीरहरण होता है। फिर द्रौपदी सबसे गुहार लगाई, कोई काम में नहीं है, फिर भगवान को लगाई, फिर भगवान ने रक्षा किया। आज के युग में देख लीजिए अपने खुद शरीर पे, परमात्मा सात्मा है ईश्वर रूप में, गुरु ईश्वर प्रकृति रूप में। जो भी है माता पिता गुरु ईश्वर प्रकृति के आप ऋणी हैं। आत्मा भगवान रूप में शरीर में है, जिसके ये सबको ज्ञान है। कभी आत्मा निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं, हमारा ये शरीर आत्मा का किराएदार है। इससे पटरी रहेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, इस शरीर में आत्मा रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो आत्मा शरीर को छोड़ देगा। तो उसमें हम जो चीज़ लेंगे संघर्ष होता है, आचरण में, व्यवहार में, बीमारी में, चाहे जिस भी रूप में। पढ़ाई करते हैं, ये आएगा ये वो आएगा, लेकिन जिसकी प्रधानता हो जाए, यदि उसको हम पढ़ लें और गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हो गई, वही चीज़ आ गया, तब तो सफलता मिल जाएगी। और सफलता मिलना होता है तो गुरु ईश्वर प्रकृति की ऐसी कृपा होती है, कोई न कोई ऐसा माध्यम बनता है, वही चीज का मनन चिंतन, कर्म प्रार्थना इच्छा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं जो चीज़ की जरूरत है, और गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होता है, सफलता मिल जाता है। उसके लिए वही कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाते हैं। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर शक्ति रूपी ऑरा लेते हैं, तभी तो ऐसा ऑरा बनता है और सफलता मिलती है। तो सफलता अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं आप लोग? सफलता को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। जिस क्षेत्र का चयन किए उसमें आप कार्यरत रहिए, उसको कर्म इंद्रिय ज्ञान अभ्यास करिए, मन से कराइए, आत्मा को दिखाइए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। हमें कोई गाली दे, गाली को स्वीकार नहीं करें तो क्यों हमको, हमारे अंदर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त होगी, क्यों अशांति आएगी, क्यों संघर्ष होगा? हम पहले तो तुरंत हम खुद हमारे अंदर प्रवृत्ति थे, लेकिन अब हम स्वास्थ्य विभाग में है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल IMS BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ड्रेसर के पद के सेवादार। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पर हमें सन्यासी, हम 2 वर्ष 9 अप्रैल 1980 से कायाकल्प साधु श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला थे। स्वामी परमानंद सरस्वती सोमरबुआ जी
ब्रह्म ऋषि थे, जो कहते थे उसे सिद्ध करते थे। उनके गुरु कायाकल्प अपना भी काया बदलते थे, जो जुड़े थे उनका बदल देते थे, इतनी सामर्थ्य थी। और हमारे जो दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा जी, जो हमें संन्यास ग्रहण कराए, 2 जून 2007 को इस आश्रम पर लेकर के हमको खुद आए और जिम्मेदारी सौंपे। उनको वचन दिया 9 अप्रैल 1980 में। हम खुद पहले वो करते थे, तो लेकिन यही 2021 से चालू किए परिवर्तन। उसमें तमाम तरह के संघर्ष होती है। 2019 कुंभ में गए, अर्ध कुंभ में, तब से परिवर्तन करना चालू किए। वहाँ पे देखे तमाम तरह की उसे ज्ञान मिलता है ना। तो हमारा यही आया आज के डेट में कि जो भी आपको कुछ, यदि जो चीज़ें आपको सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि आप यदि नहीं देंगे, कृष्ण भगवान शांति के कितने रास्ते अपनाए थे, अंत में नहीं जब माने तो क्या किए। जब कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन पांडव कौरव की सेना हुई तो उन्हें मोह हो गया, फिर लगे भागने। उनको युद्ध करके क्या होगा, सन्यास बैराग सब जागने लगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि अब नहीं, अब बैराग कोई सन्यास नहीं, अब तो युद्ध ही होगा, क्योंकि सारे शांति के रास्ते बंद हो चुके हैं। आप वचन दे चुके हैं। पहले तो जुआ ही नहीं खेलना चाहिए था, मैं उसको स्थान दिया तब तो। आचार में, व्यवहार में, अंदर दिए शरीर के, तब तो हम खेले। हम धर्मराज में क्यों खेलेंगे जुआ, चाहे कोई हो। हमारी मन इंद्रियां कितनों कुछ करे, लेकिन हम उसको स्थान नहीं देंगे शरीर में। लेकिन यदि आप स्थान देंगे, शौकियान दिखाने के लिए मजबूरी में रहन सहन, खान पीन, संगत में परिवर्तन करेंगे, तो सफलता सफलता संघर्ष, धर्म अधर्म, तमो रजो, पूजनी निंदनी, सारे कार्य होंगे। यदि जिस लक्ष्य का चयन कीजिए उसमें आप कार्यरत रहें और उसको स्थान नहीं देंगे तो व्यवहार, विचार, आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। गुरु ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो हमारे आज डालने का यही तात्पर्य था कि जो चीज़ों को यदि हमारी शरीर स्थान देगी तो अशांति फैलाएगा, नहीं देगी नहीं फैलाएगा। इसको आपको ही करना है। अब उसमें आपको है कि मेरा सामर्थ्य है कि नहीं, उस योग तब स्थान दे। यदि सामर्थ्य नहीं है तो क्यों स्थान दे रहे अशांति फैलाने के लिए। तब जो हमको कुछ किया उसका उसी के पास छोड़ दें। जो विचारे आए उस विचार को वहीं पे ब्रेक कर दें। स्थान न दे, चारा ही न दे अपने शरीर में, तो क्यों क्रिया प्रतिक्रिया होगी, नहीं होगी। तो हमारा यही है सलाह कि जितने शांति अशांति के रास्ते हैं उसको शरीर स्थान देता है। रहन सहन, खान पीन, संगत किसी भी न किसी रूप में देता है, फिर वो हमारे शरीर में आएगा। उसी तरह का तन मन धन से सुख शांति आनंद की जगह अशांति भी फैलाएगा और शांति भी दिलेगा। क्योंकि हमें भी बहुत लोग उपदेश देते हैं तो हम सुनते हैं, तो कभी कभी हमें हंसी भी आती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य हम विज्ञान और अध्यात्म को लेके चलते हैं जन्म से। ये नहीं कि कोई घटना घटित हुआ तब मैं सन्यास के रास्ते में आया। हम पैदा हुए तो हमारे घर वाले बोलते हैं, जो थे ऑपरेशन के में, कि प्रोफेसर सैल दुबे उसी समय बोली कि ये महात्मा होंगे। और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहा और हमारा स्वयं का कर्म प्रार्थना ईश्वर की भक्ति का प्रारंभ रहा। श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से वैसा संगत मिलता गया और आज हम इस स्थान पे पहुंचे। यदि वही पूर्व जन्म का हमारा प्रभाव सर जाता तो सफलता नहीं मिलता। अब हम क्या क्या चीज़ लें जो अशांति फैलाती है, सबको त्यागे कि लेंगे तो अशांति फैलेगी। जब द्वापर त्रेता सतयुग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी कितने धर्मगुरु आए वो अशांति संघर्ष को नहीं रोक पाए, तो हम आप क्या है। अब स्वयं का ज्ञान हो गया तो उसी दिन आप संघर्ष रोक देंगे, ब्रेक दे देंगे कि नहीं ये हमारे लिए अशांति है।
यदि हम उसको स्थान देंगे तो चाहे बीमारी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे आचरण हो, चाहे कुछ हो, संघर्ष होगा। वो संघर्ष कहाँ तक जाएगा उसकी परिणाम आपके हाथ में नहीं, वो गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है। बस उसके लिए आप चारा दे करके उसी तरह का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाने लगेंगे और श्वास पर मनुष्य जिस शरीर के अंदर शक्ति रूपे आवरा लेंगे, रहन सहन खान पीन संगत उसी तरह होने लगेगा, उसी तरह परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से देते रहेंगे। तो हर घटना के लिए कहीं ना कहीं स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है कि ऐसा कार्य कराता है, वहाँ पहुँचा देता है, वो घटना घटित होती है। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम। अब जैसे हमारे जब तक है इस धरती पे हमारे दीक्षा गुरु और हमको जिम्मेदारी वही सब है ना। अब हमारी शरीर उतना को कितना फॉलो कर रही है, समाज के सब चीज़ें मिलती हैं, सबके बीच में रहता हूँ। मैं सन्यासी भी हूँ और विज्ञान के भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ, विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में हूँ। जब शरीर में समस्या होता है तो आदमी आश्रम जाता है या अस्पताल जाता है। जो भी बना है कानून, जो उसके जो ज्ञाता हूँ, जब जो समस्या की आए तुरंत उसके ज्ञाता के पास जाएं कि समस्या जटिल ना हो। नहीं जटिल हो जाएगा तो उसके ज्ञाता के पास भी जाएंगे तो भी संघर्ष होगा। तमाम घटनाएं जितने भी धर्म गुरु हैं, देखिए कितने समझाते हैं, वेद व शास्त्र लिखे हैं, उसके बाद भी संघर्ष होता है। ये है कि हमको क्या अमल करना है, कैसे करना है, इस पे तो इस सबको अमल करके और अपने जीवन में उतारें। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे कहने का उद्देश्य वही है, उस पर अमल करें आप।